Hello students, myself SCS. Today we will discuss JEE Main Paper Solution of 13 April 2023 Shift 2. यहाँ पर ऑर्गेनिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आया है, देखो साइक्लोहेक्सेन आया है और साइक्लोहेक्सेनॉल आया है, उस पर क्लोरीन, फ्लोरीन और CH3 लगा हुआ है। पहला जो स्टेटमेंट आया वो एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर के ऊपर आया है। यहाँ पे यदि हम बात करें तो OH के रेस्पेक्ट में Cl कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, ओनली -I शो करेगा। यहाँ पे ये भी -I शो करेगा, पर ये +I शो करेगा। -I सबसे पास में है, Cl सबसे पास में, तो सबसे ज़्यादा -I होगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ A की हो जाएगी, देन B की, क्योंकि ये तो +I है, ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, ये दोनों इंक्रीज़ करेंगे। जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होगा वो ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है -I, ये पास में है तो इसका -I सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ A, B एंड C। तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देन क्लोरीन, क्लोरीन होगा यहाँ पे। तो फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यस, सही बात है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इसके रेस्पेक्ट में थोड़ी नहीं पूछ रहा है, वो तो जनरल स्टेटमेंट दे रहा है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा है किसके कंपेयर क्लोरीन। यस, फ्लोरीन का -I क्लोरीन से ज़्यादा होता है। यहाँ पे तो इसलिए कम है क्योंकि ये दूर हो गया है। यदि दोनों की डिस्टेंस सेम होती तो डेफिनेटली फ्लोरीन जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। आंसर इज 1। नेक्स्ट वन, सेकेंड क्वेश्चन मैचिंग पे है। उन्होंने 1 ब्रोमोप्रोपेन की रिएक्शन इन सबके साथ कराई है। फेमस क्वेश्चन है, स्पेशली बताया जाता है। KCN, AgNO2 ये सब SN2 रिएक्शंस में बताई जाती हैं। तो पहला 1 ब्रोमोप्रोपेन, देखो यहाँ पे क्या लगा रखा है इन्होंने, ब्रोमो, 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक QH के साथ कराई है। तो यदि हम एल्कोहलिक QH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, E2 रिएक्शन होगा, और E2 रिएक्शन होगा तो यहाँ से ब्रोमीन जाएगा, यहाँ से H जाएगा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो जाएगा और हमें एल्कीन मिल जाएगा। तो इसका मतलब इससे मिलेगा ये, मतलब A का थर्ड, ऐसे लिख लेते हैं। इसकी रिएक्शन यदि हम KCN के साथ कराएंगे, दो पढ़ते हैं हम, KCN और AgCN। KCN के साथ साइनाइड बनता है तो यहाँ पे CN आ जाएगा, इसका मतलब नाइट्राइल बन रहा है, तो B के साथ आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, इसके बाद इसकी रिएक्शन कराते हैं हम AgNO2 के साथ। AgNO2 और KNO2 दो पढ़ते हैं। AgNO2 के साथ क्या बनेगा, NO2 आके जुड़ेगा, जबकि KNO2 के साथ RONO जुड़ता है, तो यहाँ पर नाइट्रो एल्केन बनेगा। इसका मतलब C का आंसर हो जाएगा 4। यदि इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा दें, CH3COO Ag, तो ये माइनस, ये इसको रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे एस्टर बन जाएगा और यहाँ से हमें एस्टर मिलेगा। इसका मतलब D के साथ जाएगा सेकेंड। जो ऑप्शन मैच कर रहा हो उसे मैच कर लेंगे, देख लेंगे, और जो ऑप्शन मैच कर रहा होगा A का थर्ड, B का 1, C का 4th, D का सेकेंड। पेपर में कुछ और ऑप्शंस मतलब अलग अलग जगह आ सकता है, जरूरी नहीं कि सेकेंड ऑप्शन ही हो, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, हो सकता है कोई ऑप्शन भी चेंज हो, जो बच्चे बताते हैं वही बनाते हैं। नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन, फाइनल प्रोडक्ट दे रखा है H3PO2, मीन्स हम वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, पहले P बना फिर C बना और C के ऊपर ये। तो देखो यदि हम H3PO2 बना रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें डायज़ोनियम क्लोराइड होगा, क्योंकि डायज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब हम कराते हैं किसी भी पोजीशन पे लगा सकते हैं हम, क्योंकि ये तीनों पोजीशन एक जैसी हैं, जहाँ आपकी मर्जी है। देखो यहाँ पे Na2, NO, NO2 और HCl ले भी रखा है, तो NaNO2
और HCl, यहाँ पे एनिलीन होता है तब बनता है ये, मीन्स उल्टा चल रहा है। और यहाँ पे Br2CS2 दे रखा है, तो डेफिनेटली एनिलीन होगा, तभी यहाँ पर तीनों पोजीशन पे Br आएगा। तो फेमस एक्शन है, रेजोनेंस की शीट में भी ये क्वेश्चन है। यहाँ पे H3PO2 कर देंगे तो हम जानते हैं H3PO2 इस डायज़ोनियम को हटा के बेंजीन में कन्वर्ट करता है, Br पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम क्वेश्चन रेजोनेंस के मटेरियल में है, ठीक है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस हम जानते हैं CH4 ग्रीन हाउस गैसेस होती है, CFCs होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, ओजोन होते हैं। तो ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर I2 तो नहीं है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन भी नहीं है, तो वाटर वेपर और ओजोन जिस ऑप्शन में हो, A और B, A और B ओनली, फर्स्ट ऑप्शन। तो ग्रीन हाउस गैसेस स्पेशली लिखी हुई हैं NCERT में, CH4, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, CFCs, ओजोन एंड CO2 आर ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, मैच दी फॉलोइंग। पॉलीमर चैप्टर से आपको स्पेशली बोला गया था कि प्रॉपर्टीज भी देख लीजिएगा। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई डेंसिटी पॉलीथीन, तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो बनती है उस टाइम जो कैटालिस्ट यूज़ किया जाता है उसे जिगलर नाटा कैटालिस्ट कहते हैं, और जिगलर नाटा कैटालिस्ट टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राई एथाइल एल्यूमिनियम को बोलते हैं। तो ये जिगलर नाटा कैटालिस्ट है। तो ये जो होता है ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन के प्रिपरेशन में काम आता है। तो जो A है उसका आंसर जाता है सेकंड, ठीक है। हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर, हाईली ब्रांच्ड, देखो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड इससे बेकेलाइट बनता है, और बेकेलाइट में तो ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है। तो सर B के साथ जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बाद में देखते हैं, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे यदि हम बात करें तो हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड, ये पॉलीएमाइड बनाता है। नायलॉन 66, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, तो हमें नायलॉन 66 मिलता है। और नायलॉन 66 जो होता है वो पॉलीएमाइड होता है। पॉलीएमाइड्स में जो चेन होती हैं आपस में वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या रहती है, कनेक्टेड रहती हैं। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलता है। तो डी का आंसर जाता है 1, डी का आंसर 1। तो बचा क्या, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो किस में मिलेंगे, 2-chloro-1,3-butadiene। ऐसा बच्चे ने बताया, मुझे नहीं लगता कि ये आया होगा। तो एक बार क्वेश्चन, ये 3 तो इसके साथ मैच कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ कुछ और लिखा हो मेमोरी बेस्ड, तो एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग मैं भी कर ले रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, 6th, नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड विच हैज़ ओनली 1 बेसिक फंक्शन ग्रुप। 1 बेसिक फंक्शन ग्रुप, देखो 1 बेसिक फंक्शन ग्रुप तो सभी में होता है, क्योंकि जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है अमीनो एसिड्स का, अल्फा अमीनो एसिड्स का। तो ये बेसिक ग्रुप ही है। वो पूछा है 1, इसका मतलब यहाँ पे 3 अमीनो एसिड्स जो होंगे वो बेसिक अमीनो एसिड होंगे, जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा बेसिक ग्रुप्स होंगे। पर हमें बेसिक अमीनो एसिड, लाइसिन तो हम जानते हैं बेसिक अमीनो एसिड होता है, CH2 का होल 4 NH2। तो यहाँ पर 2 बेसिक ग्रुप हो गए, लाइसिन। नेक्स्ट वन इज आर्जिनिन, आर्जिनिन भी बेसिक अमीनो एसिड है। ये आपको क्लास में मैंने याद करवाए थे सब, डायरेक्ट क्वेश्चन आया देखो।
दिस वन इज आर्जिनिन, ये भी बेसिक अमीनो एसिड है। यहाँ पे भी एक से ज़्यादा बेसिक ग्रुप हैं, यहाँ पे भी एक से ज़्यादा बेसिक ग्रुप है। हिस्टिडीन, हिस्टिडीन भी बेसिक अमीनो, आपको पता है 5 मेंबर रिंग मिलती है। ऐसे ही लिखाया था, ऐसे ही रटाया था इसको कि वो कंपाउंड जिसमें 5 मेंबर रिंग मिले, दिस वन इज हिस्टिडीन एंड फोर्थ वन इज एस्पाराजीन। इसमें एमाइड ग्रुप मिलता है और एमाइड ग्रुप को हम बेसिक ग्रुप नहीं बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एस्पाराजीन, क्योंकि इसमें ही एक बेसिक ग्रुप है। तो आंसर इज 4। बाकी सब में तो एक से ज़्यादा बेसिक ग्रुप्स हैं, यही एक कंपाउंड है जिसमें एक बेसिक ग्रुप है, तो आंसर जाएगा 4। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, रोज 5-5 करके याद कराए थे आपको क्लास में 20 अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7, ट्रोपोलोन हैज 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज एरोमेटिक। सुनिए, ट्रोपोलोन ये होता है, अब यदि वो एरोमेटिसिटी की बात कर रहा है तो वो साइक्लिक कॉन्जुगेशन की बात कर रहा है, और हम यदि साइक्लिक कॉन्जुगेशन देखें तो ये एरोमेटिक होता है और एरोमेटिसिटी को शो करने के लिए ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, डीलोकलाइज होते हैं, और ये कंपाउंड कैसा होता है, एरोमेटिक। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है ट्रोपोलोन हैज़ 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यदि वो एरोमेटिसिटी की बात कर रहा है तो इसका मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिसिटी की बात कर रहा है तो इसका मतलब वो एरोमेटिसिटी में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है ये पूछना चाह रहा है। तो यहाँ एरोमेटिसिटी में 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, भले ही हमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व है एरोमेटिसिटी में वो कितने हैं, 6। इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, एरोमेटिक के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, ये ध्यान रखना इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब कुछ और स्टेटमेंट आए हो तो पता नहीं, बच्चे ने जो बताया मेमोरी बेस्ड, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो एरोमेटिक है, तो वो ये पूछना चाह रहा है कि एरोमेटिसिटी में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड एरोमेटिक है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये कंपाउंड एरोमेटिक है। दूसरा स्टेटमेंट, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CO आर इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी ऑफ ट्रोपोलोन। ना, देखो CO ये है, ये इन्वॉल्व थोड़ी नहीं एरोमेटिसिटी में, ये तो ऊपर चला गया ना पाई इलेक्ट्रॉन। यदि हम इसे इन्वॉल्व कर लेते तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते, तो ये एरोमेटिक थोड़ी नहीं होता। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 भी रॉन्ग है और स्टेटमेंट 2 भी रॉन्ग है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन, द प्रोडक्ट P फॉर्म फ्रॉम गिवन रिएक्शन। देखो एक्राइलोनाइट्राइल दिया है, तो यदि हम दिस वन इज एक्राइलोनाइट्राइल, इसकी रिएक्शन इसके साथ कराई। अब देखो यहाँ पे दो न्यूक्लियोफाइल है, पर विच वन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, मैं ऐसा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, तो बनेगा क्या, क्यों किया SH ने अटैक, क्योंकि SH की न्यूक्लियोफिलिसिटी OH से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर SH कितने कार्बन, 1 2 3, 1 2 3 CN। अच्छा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ,
यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। देखो इस कार्बन के बाद ये कार्बन तो एस से अटैच हुआ, जो कार्बन एस से अटैच है उसके जस्ट बगल वाले पर डबल बॉन्ड जाएगा, तो ये कार्बन एस से अटैच्ड है, 1 2 3। ये वाला कार्बन एस से अटैच्ड है, इसके जस्ट बगल वाले पे डबल बॉन्ड, और ये ट्रिपल बॉन्ड जो था ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, ये अपना H प्लस रिलीज करेगा, ये ले लेगा, क्या बनेगा SOH और C डबल बॉन्ड NH। आप देखो तो इन इमीन है, ये कौन सा ग्रुप है, इन इमीन है, तो इसमें टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, ये टॉटोमेरिज्म शो कर लेगा। टॉटोमेरिज्म शो करेगा तो क्या बनाएगा OH S, ये H यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, तो 1 2 3 1 2 3 C ट्रिपल बॉन्ड N। टॉटोमेरिज्म हुआ ना, ये बॉन्ड यहाँ और ये H यहाँ पर, तो ये तो सिंगल CH 2 H आ गए यहाँ पे, और ये ट्रिपल बॉन्ड में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके साथ, OH 1 2 3 S, ये ऑप्शन ज़्यादा थर्ड, तो ये थर्ड ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, तो यहाँ टॉटोमेरिज्म हो जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये इस पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन था जो मैकेनिज्म बेस्ड था। जिसको ये नहीं पता होगा कि किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है तो वो गलत कर देगा। तो SH की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, इसलिए SH पहले अटैक कर रहा है, ठीक है। तो आने वाले पेपर के लिए जो बच्चों का पेपर है उनको ऑल द बेस्ट, थैंक यू।